फ्रेंड्स, मैं संजय मग्गू और मैं शैली खंडेलवाल। देश रोजाना की विशेष प्रस्तुति वैलेंटाइन वीक में हम आपके समक्ष मौजूद हैं उन प्रमुख हस्तियों की प्रेम कथाओं के साथ जो हमेशा याद रखी जाएंगी। लैला मजनू, हीर रांझा, वह रोमियो जूलियट तो भले ही किस्सों में रहे हो, उनके बारे में भले ही कितना ही कहा सुना जाता रहा हो, लेकिन हम आपके सामने वो किस्से लाएंगे जो कि आज के यूथ के दिलो दिमाग में ताजा होंगे। राजनीति में अक्सर आपने नेताओं को एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए या रैली में भाषण देते हुए देखा होगा। वैलेंटाइन वीक में मैं आपकी मुलाकात उन नेताओं से कराऊंगा जो रियल लाइफ में किसी प्रेम किरदार से कम नहीं है, यानी कहें किसी हीरो से कम नहीं है। उनकी लव स्टोरी इस बात की गवाह है कि उन्होंने जाति, धर्म, समाज व उम्र की परवाह किए बिना अपने पार्टनर का हाथ थामे रखा। क्रिकेट की दुनिया में राज करने वाले बड़े से बड़े खिलाड़ी अक्सर प्यार की पिच पर वर्ड हो जाते हैं। यहाँ क्रिकेटर्स और बॉलीवुड का पुराना नाता है। खिलाड़ियों और बॉलीवुड अदाकारों के बीच कई प्रेम कहानियां जन्मी, उनमें से कुछ अपने मुकाम तक पहुंची और कुछ पर किस्सों में सिमट कर रह गई। वैलेंटाइन वीक स्पेशल में आज मैं बात कर रहा हूँ नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव की लव स्टोरी की। कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता पहली बार सैफई के मेडिकल कॉलेज में मिले थे और एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए थे। उस समय वो था जब मुलायम सिंह की मां मूर्ति देवी का सैफई के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा था और साधना गुप्ता एक नर्स के तौर पर उनकी देखभाल कर रही थी। मुलायम साधना से काफी इंप्रेस हुए और धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। साधना गुप्ता समाजवाद पार्टी की एक कार्यकर्ता कमलापति की बेटी थी। बताते हैं कि कई साल तक इन दोनों की लव स्टोरी का किसी को पता ही नहीं चला, यानी कि पता ही नहीं चला है कि नेताजी इश्क में है। हाँ, अमर सिंह जरूर जानते थे कि नेताजी के दिल में कुछ कुछ चल रहा है। साधना गुप्ता की 1986 में वेद प्रकाश गुप्ता के साथ शादी भी हुई, लेकिन यह ज्यादा नहीं चल सकी और जल्दी दोनों अलग हो गई। बाद में साधना और मुलायम में मुलाकातें होती रहती थी। कहा जाता है कि 1994 में जब प्रतीक यादव ने स्कूल के एक फॉर्म में अपने पिता का नाम MS यादव और पते में मुलायम सिंह यादव के दफ्तर का पता दिया, तो तब कुछ लोगों को इस बारे में भनक लगी। 2003 में जब नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव की पत्नी का निधन हुआ तो मुलायम सिंह यादव ने साधना गुप्ता को अपनी पत्नी का दर्जा दे दिया। 2007 में मुलायम सिंह यादव पर आय से अधिक संपत्ति का एक मामला चल रहा था। उसमें सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा नेताजी ने एफिडेविट दायर किया कि हाँ, साधना गुप्ता उनकी पत्नी है और प्रतीक उनका बेटा। आज वह लव स्टोरी अखिलेश के लिए सरदर्द बनी हुई है। बिल्कुल, आज अखिलेश के लिए वह लव स्टोरी सिरदर्द इसलिए है कि अर्पणा चली गई। अब बात नेताजी के लाडले टीपू यानी अखिलेश की लव स्टोरी की। अखिलेश की डिम्पल यादव से आंख तब 2-4 हुई थी जब वे मैसूर के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिम्पल यादव की लव स्टोरी किसी फिल्म प्रेम कहानी से बिल्कुल भी कम नहीं है। पहली बार उनकी मुलाकात तब हुई जब अखिलेश 21 साल के थे, जबकि डिम्पल महज 17 साल की थी। दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के घर हुई और फिर धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई, यानी प्रगाढ़ दोस्त बन गई। बाद में दोस्ती कब प्यार में बदली और उसके बाद शादी हुई, यह भी अपने आप में किस्सा है। लेखिका सुनीता एरन ने अखिलेश यादव की जिंदगी पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम अखिलेश यादव बदलाव की लहर है। इस किताब में सुनीता एरन ने अखिलेश की निजी जिंदगी से जुड़ी कई काम की बातें बताई हैं। किताब के मुताबिक अखिलेश और डिम्पल अपने दोस्त से मिलने, यानी कि जो उनका कॉमन फ्रेंड था, उससे मिलने का बहाना बनाकर दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते थे। किताब के मुताबिक सिडनी जाने के बाद भी अखिलेश और डिम्पल लगातार संपर्क में रहे। अखिलेश डिम्पल को लव लेटर्स भी लिखते थे और ग्रीटिंग कार्ड्स भी भेजते थे। दोनों का प्रेम का यह सिलसिला लगभग 4 साल तक यूं ही चलता रहा। जब अखिलेश अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस उत्तर प्रदेश लौटे तो उन्होंने नेताजी को यानी कि मुलायम सिंह यादव से कहा कि डिम्पल से शादी करनी है। डिम्पल से शादी करने का मन बना चुके थे और जिद की। कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव अखिलेश और डिम्पल की शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अखिलेश भी डिम्पल से शादी करने के लिए अड़ गए थे। आखिर बहुत सोच विचार के बाद मुलायम सिंह यादव उनकी शादी के लिए राजी हो गए, मान गए। 24 नवंबर 1999 को
अखिलेश यादव और डिम्पल विवाह के बंधन में बंध गए। पेंटिंग और घुड़सवारी की शौकीन डिम्पल आज राजनीति में भी खासी कामयाब है और घर गृहस्थी भी अच्छा चलाती हैं। तो ये तो बात हुई नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की प्रेम कथाएं, यानी कि पिता पुत्र राजनेता जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे दोनों, उनके प्रेम प्रसंग। अब शैली बताएंगी बॉलीवुड और क्रिकेट से जुड़ी बातें। बिल्कुल, बॉलीवुड की मिस्ट्री गर्ल रेखा का नाम वैसे तो कई एक्टर्स के साथ जुड़ा था, जिनमें मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन बिग बी के साथ उनके अफेयर के किस्से आज भी मशहूर है। लेकिन एक क्रिकेटर संग भी उनकी नजदीकियां की खबरें एक समय सुर्खियों में थी। मैं बताता हूँ वो क्रिकेटर कौन थे। कौन? वो क्रिकेटर कोई और नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान थे, यानी कि पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। इमरान खान और रेखा एक समय शादी तक करने को तैयार हो गए थे, लेकिन ये रिश्ता बनते बनते रह गया था। वैसे रेखा के अलावा इमरान खान का बताते हैं शबाना आजमी और जीनत अमान के साथ, इसके साथ साथ मुनमुन सेन के साथ भी जुड़ाव रहा था। क्रिकेटर इमरान खान की इमेज एक प्लेयर के साथ साथ रोमांटिक किरदार के तौर पर अधिक थी। रेखा के साथ संबंधों को लेकर इमरान खान ने एक इंटरव्यू भी दिया था और उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। रेखा 70 और 80 के दशक में रेखा बॉलीवुड की क्वीन बन चुकी थी। इसी दौरान इमरान खान के साथ उनके रिश्ते की चर्चा तब सामने आई थी जब रेखा के अपने रिलेशनशिप को लेकर इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया था। इमरान खान ने 11 जून 1995 को स्टार न्यूज़पेपर को एक इंटरव्यू दिया था। उसमें कहा था कि हाँ, कुछ समय के लिए रेखा से मैं अट्रैक्ट था, रेखा मुझे पसंद थी और हम दोनों ने खूब एंजॉय किया था, लेकिन वे किसी फिल्म अभिनेत्री से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, इसलिए रिश्ता टूट गया। पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी इमरान खान और अभिनेत्री रेखा लगभग शादी करने वाले थे और आर्टिकल में भारतीय फिल्म जर्नल मूवी के हवाले से दावा किया गया था कि इस शादी से रेखा की मां बहुत खुश थी। बिल्कुल ठीक बात है। बताते हैं कि रेखा की मां दोनों की शादी के लिए ज्योतिष के पास भी गई थी, उनकी कुंडली लेकर के। कुंडली भी दिखाई थी, लेकिन ये रिश्ता मुकम्मल होता उससे पहले ही गिर गया। इमरान खान का नाम रेखा से पहले और बाद में 3 और एक्ट्रेस से जुड़ा था। ये एक्ट्रेस थी जीनत अमान, शबाना आजमी और मुनमुन सेन। हालांकि इस रिश्ते को लेकर तीनों एक्ट्रेस या इमरान खान ने कभी खुलकर कोई बात नहीं की, लेकिन ये बात जरूर कहीं चलती रही कि इमरान खान 4 फिल्म एक्टर्स के साथ में कहीं ना कहीं उनके दिल में उनका दिल धड़कता था उनका इन एक्टर्स के लिए। तो इमरान खान का अगर ये कहें कि फिल्म स्टार्स यानी कि 3 फिल्म एक्ट्रेसेस के लिए दिल धड़कता था और रेखा से कहीं ना कहीं उनकी बात चली थी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जब क्योंकि वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो कहें तो उखड़ी हुई बातें सामने आएंगी, इसलिए आज रेखा और इमरान खान का भी वो किस्सा जो बनते बनते रह गया मैंने आपको बताया। अब रणवीर सिंह और दीपिका की प्रेम कहानी। तो चलिए बात करते हैं लव बर्ड्स के बारे में। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की प्रेम कथा भी कोई कम चर्चित नहीं है। दीपिका और रणवीर फिल्म रामलीला के बाद ही एक दूसरे के करीब आए थे, लेकिन सच तो ये है कि दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत फिल्म की शूटिंग से पहले ही हो गई थी। कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाले रणवीर और दीपिका की लव स्टोरी बहुत दिलचस्प है। बताते हैं फिल्म रामलीला की कास्टिंग को लेकर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का नाम लगभग फाइनल हो चुका था। दोनों की मुलाकात डायरेक्टर संजय लीला बंसाली के घर हुई थी। वहीं दोनों ने साथ में लंच किया। इस दौरान दीपिका के दांत में खाना फंस गया था, जिसे देखकर रणवीर ने दीपिका को इशारा किया कि उनके दांतों में कुछ फंस गया है। दीपिका ने बड़े प्यार से कहा, रणवीर से तो तुम ही निकाल दो ना। बस यहीं से दोनों के दिल मिल गए। आज भी रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण इस मुलाकात को अपनी पहली डेट मानते हैं। रामलीला की शूटिंग के दौरान में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के कई लव मेकिंग सीन भी थे। कहा जाता है कि कुछ सीन करते वक्त दोनों इतने ज्यादा खो गए थे कि डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी वह नहीं रुके। ये भी बताते हैं कि इस फिल्म के गाने अंग लगा दे रे की शूटिंग के दौरान दोनों बहक गए थे। इस गाने में किसिंग सीन बहुत
पैशनेट की तरह से किया गया। इस फिल्म के बाद से दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई और दोनों ने 14 नवंबर 2018 को इटली में शादी कर ली। इटली के लेक कोमो स्थित 700 साल पुराने विला डेल वाल्विलियो में कोंकणों और फिर सिंधी रीति रिवाज से दोनों ने शादी की। हालांकि दोनों के बीच कुछ गड़बड़ होने की खबरें अब भी आती रहती है, लेकिन इसके बावजूद अभी दोनों रिश्ते में चल रहे हैं। तो आज हमने बताई आपको नेताजी के परिवार की और दो बॉलीवुड और क्रिकेट से जुड़े प्रेम प्रसंग यानी कि लव अफेयर्स के बारे में। कल फिर एक नए किस्से के साथ आपके साथ आएंगे। देखते रहिए देश रोजाना। तब तक के लिए नमस्कार। जमीन अपनी, बजट अपना, पूरा होगा घर का सपना। जी हां, आपका यह सपना साकार होगा। हरियाणा सरकार द्वारा मंजूर प्रदूषण मुक्त व शांत वातावरण में सिर्फ एकमात्र गेटेड सोसाइटी अशोका सिटी, सेक्टर 7 नजदीक हुडा, सेक्टर 2 पलवल में। अवैध कॉलोनी से कम रेटों पर सभी सुविधाओं से सृजित कॉलोनी, जहां आपको हरियाणा सरकार की दीनदयाल जन आवासीय योजना के अंतर्गत मिडिल क्लास के लिए आवास पाने का स्वर्णिम अवसर मिल रहा है। तो देर ना करें, आज ही संपर्क करें अशोका सिटी, सेक्टर 7 नजदीक हुडा, सेक्टर 2 पलवल। यहाँ आपको 80 वर्ग गज से लेकर 172 वर्ग गज तक के रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स आसान किश्तों पर और तुरंत रजिस्ट्री के साथ ही बैंक लोन, स्टील और 4 फ्लोर बनाने की मंजूरी, 24/7 पावर बैकअप, स्ट्रीट लाइट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 30 फीट चौड़ी पक्की सड़कें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर बूस्टर के साथ वाटर सप्लाई, ओपन जिम के साथ पार्क, 3226 वर्ग गज का सामुदायिक केंद्र, सीसीटीवी के साथ ही साथ 24/7 सिक्योरिटी की भी सुविधा उपलब्ध है। अशोका सिटी से 5 मिनट की दूरी पर हुडा सेक्टर 2, 10 मिनट की दूरी पर बस स्टैंड, 5 मिनट की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 9, 15 मिनट की दूरी पर केएमपी केजीबी, 20 मिनट की दूरी पर बल्लभगढ़ मेट्रो, 30 मिनट की दूरी पर जेवर एयरपोर्ट, 10 मिनट की दूरी पर पलवल इंडस्ट्रियल एरिया। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें अपने सपनों का प्लॉट। कॉल करें 8235060606 पर, 8335060606 पर।